हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के कामों को भी बहुत ही आसान बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की जो टिप्स है वो हम देख लेते हैं। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो हमारे घर में ये जो रिंग वाले पर्दे होते हैं ना, उसको धोने में हमें काफ़ी परेशानी होती है, बहुत मेहनत होती है। और अगर मशीन में डालना हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मशीन में इसको बिल्कुल भी धोना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो रिंग है ना वो ख़राब हो जाती है और मशीन में धोने में इसको काफ़ी परेशानी भी होती है। बहुत से लोग इसको धोते हैं तो उनका जो पर्दा है वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से जो पर्दे हैं ना इनको मशीन में आराम से धो सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह से पुराना कपड़ा ले लेना है जो आप धोने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो कपड़े हैं ना इसको मशीन में डालना था, तो क्या करना था हमको, उसी में से कोई पुराना कपड़ा ले लीजिए जो आपको धोना है। और उस कपड़े को, जैसे कि बनियान हो गया, टी शर्ट्स हो गया, ऐसे कोई भी कपड़ा लेकर आपको क्या करना है, ये जो पर्दा है ना उसके अंदर इस तरह से डाल देना है। तो देखिए, मैंने बनियान ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो पर्दा है ना इसके अंदर इस तरह से डालकर यहाँ पर हम बांध देंगे। आप चाहे तो रस्से से ही बांध सकते हैं या फिर चाहे तो रबर बैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये बड़ा वाला जो रबर बैंड होता है ना उसको इस्तेमाल किया है और इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से बांध दूँगी। देखिए इस तरह से ये 2 बार घूम जाएगा। आप चाहे तो एक बार भी घुमा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे से सेट कर देंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा मशीन में डालने के बाद भी। तो देखिए इस तरह से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मशीन में डाल सकते हैं। तो जितने भी पर्दे हैं ना आपको इस तरह से उसको बांध देना है। उसके बाद आप अपनी मशीन में डाल दीजिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसको डालेंगे तो जब आपके कपड़े धुल जाएंगे तो उसके बाद बाहर निकल के देखिए, आपके पर्दे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और उसकी जो रिंग्स है ना वो बिल्कुल भी टूटी नहीं होगी। और जैसे आप पर्दे डालते धोने के लिए, आपको वैसा ही पर्दा वापस धुल के मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स है ना फ्रेंड्स आपको बहुत काम ही आएगी। मैं इसी तरह से अक्सर पर्दों को मशीन में धोती हूँ, बिना कोई झंझट और ना ही किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। तो फ्रेंड्स, आगे से आप भी ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और अपने घर के जितने पर्दे हैं उसको आप मशीन में इस तरह से धोइए। तो चलिए इसी साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की। और फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब भी हम रोटी वगैरह बनाने के लिए हमारा जो चकला होता है ना उसको धोते हैं तो क्या होता है कि तुरंत हमको उसको सुखाने के लिए टाइम नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी रोटी बनाने बैठेंगे ना तो आप जो तवा है ना उस पर रोटी डालने से पहले ये जो चकला है ना इसको आप तवे पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि ये सूख जाएगा। बस थोड़ा सा गर्म होगा ना तो इसके ऊपर का जो पानी है ना वो सूख जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपको एक्स्ट्रा कोई हेल्प या फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कपड़े से पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ईज़िली ये सूख गया। क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं धोकर रखने के लिए, और हम जब रोटी बनाने बैठते हैं ना तब हमको याद आता है कि हमने अपने चकले और बेलन को धोया नहीं है। तो इस तरह से अपने चकले को और बेलन को भी आसानी से सुखा सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स कमाल की आइडिया। जब भी आप रोटी बनाएंगे ना और अगर आपको याद नहीं रहेगा कि आपने चकला और बेलन धोया है, तो आप इस तरह से उसको धोकर सुखा सकते हैं और उसके बाद रोटी बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब हम दूध वगैरह लेकर आते हैं ना तो उसको जब भी हम पतीले में डालते हैं तो आपको क्या करना है, पहले पतीले को थोड़ा सा गीला कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि दूध दूध है ना वो पतीले में नीचे नहीं चिपकेगा और आपका जो बर्तन है वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि बर्तन जल्दी ख़राब हो जाता है अगर नीचे दूध चिपकता है तो। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको दूध छानना है और आपको चाय चाय की छन्नी है वो छोटी है, आप पतीले के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं या फिर आपका पतीला बड़ा है जिसके ऊपर आप इस तरह से चाय की छन्नी रखकर दूध को नहीं छान पा रहे हैं, तो आप ये वाला जो जुगाड़ है इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से स्केल ले लेनी है और स्केल को आपको ये जो पतीला है ना उसके ऊपर इस तरह से रख देना है, एक साइड से रखना है। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरह से पतीले के ऊपर जो स्केल है ना उसको एक साइड से इस तरह रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो चाय छन्नी है ना इसको आपको ये जो स्केल है इसके ऊपर रखना है। इससे क्या होगा कि ये जो छन्नी है ये आसानी से इस पर सेट हो जाएगी और उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि जब आप जानते हैं कि हम जब दूध वगैरह छानते हैं ना तो बार बार छलछनी जो है ना वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से हम उसको छान नहीं पाते हैं या किसी की हेल्प लगती है कि कोई पकड़े और तभी हम उसको छानें। तो आप इस तरह से अकेले भी इसको आसानी से छान सकते हैं। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप चाहे तो किचन में ही हमारे जिससे हम सब्ज़ी वगैरह चलाते हैं उसको भी लेकर इस तरह से पतीले के ऊपर रख कर भी आसानी से दूध को छान सकते हैं। चाहे तो सब्ज़ी बनाने वाला जो छूलनी या फिर कलछुल छनोटा जो भी होता है ना उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब भी हमको नींबू यूज़ करना होता है तो जब हम इसको नींबू को निचोड़ते हैं ना तो इसमें से काफ़ी बीज ना आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। देखिए इस तरह से बाहर आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम किसी कप में या ग्लास में या सलाद में कहीं पर भी नींबू डालते हैं तो उसके बीज आ जाते हैं।
इसको निकालने से हाथ में से स्लिप तो करता ही है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमको दिखाई भी देता नहीं है और हम उसको ऐसे ही खाते हैं तो मुंह में कड़वा बना जाता है। तो अगर आप इस तरह से जब भी नींबू को यूज़ करते हैं और उसके बीज आ जाते हैं, तो आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले हैं जिससे आप नींबू को आसानी से निचोड़ कर आप यूज़ कर सकते हैं। और जो बीज है वो बिल्कुल भी आपके जो भी सब्जी वगैरह है या सलाद है या फिर चाय है, उसमें नींबू के बीज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपकी जो चाय की छन्नी होती है ना, उसको लेकर आपको इस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए, आपको जहाँ पर भी नींबू को निचोड़ना है वहाँ पर आप इस तरह से छलनी रख दीजिए और उसके बाद आप ये जो नींबू है ना उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। इससे क्या होगा कि जो बीज है ना वो इस तरह से इसी छन्नी के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल भी नीचे तक नहीं जाएंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा। जो भी आप सर्व करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि बीज बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपके मुंह में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बीज को बाहर करके नींबू का जो रस है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो टिप्स है ना उसको हम यही पर एंड करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो ट्रिक्स है ना आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।